जो घर का बना हुआ आटे का लड्डू होगा या घर की बनी हुई कोई भी आपकी देसी घी वाली मिठाई होगी या हलवा होगा, वो हमेशा बाहर से खरीदे हुए पेस्ट्रीज और केक से ज्यादा हेल्दी होगा। हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लुक गॉर्जियस। आज इस वीडियो में मैं रुजुता दिवेकर मैम की जो डाइट फॉलो कर रही हूँ उसके वीक 7 की डे 3 में मैंने जो जो खाया वो मेनली दिखाने वाली हूँ एंड ऑल्सो चीट मील के बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। एंड मैंने जो भी मेकअप अपने चेहरे पे लगाया है उसके लिंक्स एंड डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ऑल्सो जो कुकिंग ऑयल मैं यूज करती हूँ उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सबसे पहले कुकिंग ऑयल के बारे में जरा सा बता दूं, दिस इज द वन आई प्रेफर द मोस्ट, मैरिट वीसीओ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन मतलब कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस्ड। आप सरसों का तेल जो कच्ची घानी वाला होता है या मूंगफली का तेल कच्ची घानी वाला कोई भी वो खा सकते हैं। जस्ट आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर आपको लोकल आपके यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ कच्ची घानी का तेल मिले वो बेस्ट है, बट इफ दैट्स नॉट पॉसिबल तो आप ऑनलाइन ये ले सकते हैं मैरिट वीसीओ का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज समथिंग विच आई एम टेकिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। मैं इसके लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये 3 साइजेस में आता है। इसका टेस्ट, इसका अरोमा, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल एंड आई डोंट थिंक कि वेट लॉस के लिए कोकोनट ऑयल से अच्छा सप्लीमेंट कोई भी हो सकता है। यू कैन इवन ट्राई पतंजलि का पतंजलि का खाली वर्जिन कोकोनट ऑयल है एडिबल वाला, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर मैरिट वीसीओ वाला। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चीट मील के बारे में बात करते हैं। चीट मील इज समथिंग जैसे कि पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गया, या फिर इट कुड बी एनीथिंग विच यू रियली रियली लाइक टू ईट, बट वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है। सो ऑब्वियसली वी शुड प्रेफर ईटिंग हेल्दी फूड, बट इंसान है, मन सबका करता है कुछ कुछ खाने का, एंड वी जस्ट गेट वन लाइफ। एंड सबको होता है ना कि लाइफ हम एंजॉय करें टू द फुलेस्ट, तो हम अपनी पसंद का चीट मील जो है वो खा लें। तो ऐसा ना हो कि हम लोग रोज रोज चीट मील खाएं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी शुड हैव चीट मील जस्ट वंस इन अ वीक। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो मन है उसको ये नहीं होगा कि यार मतलब मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, एंड वो अंदर ही अंदर एक जो पागलों वाली क्रेविंग आ जाती है ना, फिर उसके बाद सारा बांध टूट जाता है, सारी डाइट टूट जाती है एंड हम रोज ऊट पटांग खाने लग जाते हैं, डाइटिंग छोड़ देते हैं, तो वो वाली चीज नहीं आती है। सो हम कंसिस्टेंटली वीक में एक दिन फिक्स कर सकते हैं जिसमें हम अपना चीट मील खा सकते हैं। आप हफ्ते में एक दिन अपना चीट मील खा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप 6 दिन अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बहुत अच्छे से फॉलो करें। देन आप 7th डे अपना चीट मील खाएं। पूरा दिन आपको चीट नहीं करना है, जस्ट हैव वन चीट मील। एंड जब आपका 1-2 महीने तक ऐसा डाइट सही चल जाए, उसके बाद चाहे आप वीक में 2 चीट मील्स खा लीजिए। हफ्ते में एक दिन आपके चीट मील में आपकी कोई मिठाई हो सकती है एंड हफ्ते में एक दिन आपके चीट मील में कोई नमकीन चीज हो सकती है। यू कैन मेक इट लाइक दिस, एंड इस प्रोसेस आपका वेट आराम आराम से कम होगा, बहुत जल्दी जल्दी कम नहीं होगा। एंड अगर आपको जल्दी जल्दी कम करना है, आप मत खाइए चीट मील, इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आपको बहुत शौक है, यू आर अ फूडी एंड यू वांट टू हैव अ चीट मील, तो आप इस तरह से खा सकते हैं। इट विल नॉट हार्म यू। एंड बेस्ट टाइम क्या होता है चीट मील खाने का, एक तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम में। अगर आप पकौड़े खाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट हैव 3-4 पकौड़ास। आप पूरा पेट पकौड़े से भरने के चक्कर में मत रहिए। हैव योर नॉर्मल नाश्ता, पोहा, उपमा, इडली, पराठा, जो भी आप खाते हैं, आधा पोर्शन उसका ले लीजिए एंड 3-4 पकौड़े ले लीजिए। जितना आप खाते हैं ना नॉर्मल नाश्ता, उसका आधा ले लीजिए एंड 3-4 पकौड़े। तो इस तरह से आप अपना नाश्ता कर लीजिए। इस तरह से आप चीट मील लेंगे ना तो वेट गेन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एंड अदर देन दैट आप अपने चीट मील को 4 to 6 PM में ले सकते हैं। डो नॉट हैव योर चीट मील डिनर के टाइम में। डिनर के टाइम में आप मत खाइए उसको। इस तरह से आप खाएंगे तो बेस्ट रहेगा। अपने मेन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को स्किप करने की जरूरत नहीं है। 4 to 6 PM में आप चीट मील लेंगे, वो ठीक रहेगा। एंड उसका पोर्शन जो है वो मेंटेन्ड रखिए। उसका पोर्शन को बहुत ज्यादा ह्यूज मत होने दीजिएगा। इफ यू लाइक टू हैव अ पिज्जा, बाहर का पिज्जा है तो एक स्लाइस पे मैक्सिमम आप 1.5-2 स्लाइस पे रुक जाइएगा। घर का बना पिज्जा है तो आप आधा खा सकते हैं, और बहुत अच्छे से डाइट करते हैं तो आधा पौना अपने हफ्ते में एक दिन खा लिया, इट विल नॉट हार्म यू। एंड पूरा का पूरा आप एक एक स्टेप घर पर बनाते हैं पिज्जा का, बेस भी,
और सब कुछ घर पे करते हैं, तो आप वंस इन अ वीक पूरा पिज्जा भी खाते हैं, तो इट विल नॉट हार्म यू। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। मिठाई अपनी बेस्ट टाइम होता है 4 to 6 PM के बीच में, तो उस टाइम पे आप अपनी मिठाई खा सकते हैं। आपको ऐसे चीटिंग नहीं करनी है कि आपने डिनर बाहर का खाया उसके बाद आप स्वीट डिश भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए है। इफ यू हैव टू गो टू शादी है, मैरिज है, पार्टी है, वहां पे आप जाइए, बट वहां पे हर चीज खाने के चक्कर में मत रहिए कि मुझे चाइनीज भी खाना है, मुझे स्नैक्स ये वाले भी खाने हैं, मुझे चीज चिली भी खाना है, मुझे पनीर टिक्का भी खाना ही खाना है, मुझे खाना भी खाना है, साथ में मुझे जो भी और भी डिशेस हैं तो ये भी खाने हैं, मुझे स्वीट डिश भी खाने हैं। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। एक चीज को चुनिए, एक चीज खाइए। स्वीट डिश तो रात के टाइम रहने ही दीजिए, बट इफ स्टिल यू बैडली वांट टू हैव योर स्वीट डिश, देन आप जस्ट स्वीट डिश ही खाइए, फिर और कुछ मत खाइए। इट्स बेस्ट टू हैव योर स्वीट डिश 4 से 6 के बीच में, या फिर मॉर्निंग टाइम में आपने खा ली। एंड आप इस टाइम पे अपना एक मील चुन लीजिए, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो चाट पापड़ी हो, दही भल्ले टाइप वाली चीज हो, तो कुछ 1-2 चीजें खा लीजिए। एक टाइप का कुजीन सेलेक्ट कीजिए, इंडियन है तो इंडियन खाइए, चाइनीज है तो चाइनीज खाइए, सारा कुछ मिक्स मत कीजिए। उससे ना तो मजा आता है, ना ही वेट फिर ठीक रहता है, वेट भी गड़बड़ हो जाता है। सो जस्ट सेलेक्ट वन थिंग एंड उसका थोड़ा सा पोर्शन आप लेकर के खा लीजिए। इट विल नॉट हार्म यू अगर आप वीक में एक बार ऐसा करते हैं तो। ठीक है, पूरा बाइंज नहीं करना है, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है। स्टॉप वेयर यू थिंक कि आपका पेट जो है वो भर गया, वहां पे उसी टाइम रुक जाइए। एंड शादी में भी आराम से, बड़ी मार के तो नहीं हो पाएगा, बट आराम से चेयर पे बैठ के जरूर हो सकता है। खड़े होके लोगों के साथ बातें करते करते मत खाइए, आराम से पीसफुली एक बार धीरे धीरे खा लीजिए एंड यू विल बी फुल। लालच मत रखिए कि कल तो मिलेगा ही नहीं जी जैसे खाना, ऐसा मत सोचिए, आपको रोज मिलेगा खाना, तो लालच को मारिए। लालच मत रखिए, धीरे धीरे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा रोज खाते रहिए, तो वो लालच जो है वो वैसे भी चला जाएगा। बी कंसिस्टेंट विद योर डाइट, आराम आराम से खाइए, आराम आराम से फॉलो कीजिए। कोई बात नहीं, कभी गलती से नहीं फॉलो हुआ, उसी टाइम से वापस से डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं कल से डाइटिंग करूंगी, मैं परसों से डाइटिंग करूंगी, मैं मंडे से करूंगी, मैं 1 तारीख से करूंगी। ये सब सोच के ना कभी जिंदगी में भी नहीं होगा। जस्ट थिंक कि मैं अभी से करूंगी एंड अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। ऐसा मत सोचो कि आपको जिंदगी में कभी आपका फेवरेट फूड नहीं मिलेगा, मिलेगा। वीक में 1 और 2 टाइम्स आपको आपका चीट मील मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। मिठाई खाने का मन है तो आप उसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मत खाइए। जो इनके बीच का 2-2 घंटे के आवर्स का गैप होता है ना, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 4 घंटे का गैप है, तो 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया तो आप 11 बजे एक छोटा मिठाई का टुकड़ा खा लेते हैं एंड देन उसके बाद आप 1-2 बजे अपना लंच करते हैं। सो उससे मिठाई ज्यादा आपको नुकसान नहीं कर पाएगी। आपको अपने फूड के साथ में मिठाई को इंक्लूड नहीं करना है। मिठाई और नमक वाली चीज को आप अलग अलग रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चीट कर सकते हैं बट थोड़ा सा स्मार्टली चीट कीजिए, क्वांटिटी उसकी कम रखिए और उसको अपने मेन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को मत हटाइए, वो आप खाइए। बीच में कभी एक टाइम पे आप थोड़ा सा चीट मील जो है वो खा सकते हैं। बेस्ट इज 4 to 6 PM। ठीक है, हफ्ते में एक बार बेस्ट रहेगा, इससे ज्यादा भी मत कीजिए। बहुत कभी मन करता है तो हफ्ते में 2 बार कर लीजिए। आई प्रेफर हैविंग माई चीट मील मोस्ट ऑफ द टाइम इन ब्रेकफास्ट, तो मैं उस टाइम प्रेफर करती हूँ, या फिर 4 to 6 PM में। इससे लेट हमको नहीं करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चीट मील थिंग। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने वीक 7 में जो रुजुता मैम की डाइट है वो मैं फॉलो कर रही हूँ, उसके वीक 7 के डे 3 पे मैंने क्या क्या खाया एंड कैसे मैंने चीटिंग की एंड चीटिंग करने के बाद कितने अच्छे से मैंने अपनी बैलेंस डाइट ली बिना कोई गड़बड़ किए हुए एंड मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड भी रही एंड मेरा वेट जो है वो भी नहीं बढ़ा, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा। इनफैक्ट आई लॉस्ट वेट एट द एंड ऑफ द वीक। आज 5 जनवरी है, वेट जो आ रहा है वो 71.2 kg आ रहा है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अ प्लेन ग्लास ऑफ वाटर एंड इसके बाद आप बनाना खा सकते हो, या फिर 5 सोक्ड मुनक्का यानी कि काली किशमिश वो खा सकते हैं, या फिर 5 सोक्ड आलमंड्स यानी कि बादाम खा सकते हैं। मैं गाजर का मुरब्बा खा रही हूँ। अगर आपको कोई स्वीट क्रेविंग होती है आप वीक में 1 दिन खा सकते हो, बट गाजर का मुरब्बा क्योंकि घर का बना होता है तो मैं वीक में 3 दिन खा लेती हूँ। एंड अभी सीजन में है इसलिए वैसे आपको नहीं खाना चाहिए, बट दिस इज समथिंग विच आई रियली रियली लाइक, तो मैं इसे गिल्ट फ्री बिना कोई चीटिंग समझे ऐसे ही थोड़ा सा खा लेती हूँ बिना ज़्यादा सिरप लिए। और वैसे भी मैं बाद में चाय कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं है, तो मेरा जो शुगर कंटेंट जितना मैं 6 से 9 टीस्पून एक दिन में ले सकती हूँ तो मेरा मुरब्बा में कंप्लीट हो जाएगा एंड बाकी के दिन में फिर मैं शुगर अवॉइड करूँगी।
बनाना या फिर आप जो भी फर्स्ट मील अपना खाते हैं उसके बाद 20 मिनट्स टू 1.5 आवर के अंदर अंदर आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। सो ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव योर सैंडविच, पोहा, उपमा, पराठा, इडली, डोसा, जो भी आपको पसंद है, जो आपके घर पे बनता है वो आप खा सकते हैं। सैंडविच मतलब रोज़ तो ऑब्वियसली आपको नहीं खाना है, समटाइम्स वंस इन अ वीक यू कैन हैव, बिकॉज अगर फास्ट फूड के क्रेविंग्स बहुत है, बहुत मन करता है आपको, कभी मन करता है हफ्ते में एक दिन आप खा लें, तो हफ्ते में एक दिन बेस्ट टाइम ये रहेगा कि आप सुबह के टाइम खा लें। सो आई एम जस्ट हैविंग हाफ अ पिज़्ज़ा घर का बना हुआ, एंड अगर पेट जल्दी भर जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। और घर का बना है, इसका सॉस भी घर का बना है, सब्जियां बहुत सारी है, और बेस एंड चीज़ इज़ फ्रॉम आउट, ठीक है, लोकल बेकरी के यहाँ से। सो आई विल बी हैविंग दिस। ये आप रोज़ नहीं खा सकते हो, मेक श्योर टू हैव इट वंस इन 2 वीक्स, इससे ज़्यादा नहीं। डाइट कर रहे हो, कभी कभी फन डाइट होनी चाहिए है, बट हर रोज़ नहीं। एंड डेफिनेटली आपका 2 वीक्स में एक बार होना चाहिए है, सो दैट आपका फ्लो बना रहे और ऐसा एकदम से आप अटक ना जाए और परेशान होकर अपनी डाइट छोड़ ना दें। ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद मैं छाछ पी रही हूँ, बटर मिल्क होता है जो, और इसमें नमक और काली मिर्च डाला है। इफ़ दिस इज़ नॉट अवेलेबल विद यू, यू कैन जस्ट हैव अ हाफ कप ऑफ दही, लाइक हाफ कप नहीं, छोटी सी कटोरी कहना चाह रही हूँ मैं, घर की बनी हुई, पैकेट वाली नहीं है, घर की बनी हुई थोड़ी सी दही। और आप नट्स भी खा सकते हो डेफिनेटली, अगर आप घर के बाहर गए हो। यू कैन हैव अमरूद, लाइक एनीथिंग विच इज़ ईजी टू कैरी विद यू। मूंगफलियाँ खा सकते हो। लंच टाइम, लंच में आप एक सिंपल रोटी घी शक्कर खा सकते हैं, या फिर रोटी के साथ नॉर्मल सब्जी खा सकते हैं। यू कैन हैव योर अचार साथ में। मैं आज खा रही हूँ बाजरे की रोटी, घी शक्कर और साथ में कड़ी। बेस्ट मील हरियाणा का, एंड इंडिया में विंटर्स में तो खाना ही चाहिए। सो यू कैन जस्ट मेक योर बाजरे की रोटी घर पे तवे पे एज वेल। एंड ये काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे रोटी, तो मैं शायद आधी ही खाऊंगी। बाकी आई आस्क माई पेट, माई एपेटाइट कि कितना खा सकते हैं, एंड फॉर दैट ना तो मैं खाना खाते हुए फ़ोन यूज़ करूंगी, ना ही मैं टीवी देखूंगी, ना ही मैं कुछ और करूंगी। मैं बहुत ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से अपना खाना चबा चबा के खाऊंगी, सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके, और ऑब्वियसली चौकड़ी मार के पलौती मार के खाना है, सो दैट ब्लड जो है आपके स्टमक में आ जाए एंड आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अब शाम के 4 से 6 के बीच में आई एम हैविंग 1 हैंड्सफुल ऑफ पीनट्स, मूंगफलियाँ खा रही हूँ मैं। जस्ट मेक श्योर टू हैव समथिंग हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा, बस वही खाना होता है जो हम लोग रोज़ खाते हैं, उसी को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके खाना है, पूरा एक बार में ना खा के। बस वही है कि दिन में 8-9 मील्स खाएं हम, छोटे छोटे से बिल्कुल। अब मैं डिनर कर रही हूँ। डिनर में चावल, कड़ी और थोड़ा सा पनीर की सब्जी और गाजर गोभी शलगम का अचार है। सो ये थी आज की डाइट रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नाउ बिकॉज माई चैनल इज ऑल अबाउट मेकअप, तो मैं आपको बता देती हूँ आज मैंने अपने चेहरे पे कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। सो फर्स्ट आई हैव यूज दिस लोटस हर्बल्स का मॉइस्चराइजर लोशन, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। इट्स अ वेरी लाइट वेट थिंग, बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका। आई टोटली लव इट। इसमें SPF 15 भी है, एंड लोटस हर्बल्स हमेशा से एक बहुत अच्छा ब्रांड है। देन आई हैव यूज दिस मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा फेस बेस प्राइमर, जो कि बहुत ज्यादा सिलिकनी स्मूथ सा प्राइमर है। एंड देन फॉर फाउंडेशन आई हैव यूज लैक्मे की करीना कपूर की फाउंडेशन स्टिक हनी ड्यू शेड में, एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट वन नाउ। एनीवेज, इसके बाद फिर मैंने जो यूज़ किया वो है शेडो, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स नाइस एंड पिगमेंटेड, मैट एंड शिमरी शेड्स जो हैं वो मिक्स्ड हैं इसमें। एंड देन फॉर आईलाइनर आई हैव यूज्ड वन ऑफ माय वेरी फेवरेट मिलानी परफेक्शन लिक्विड आईलाइनर, जो कि इस तरह से शेप में है। इट जस्ट लुक्स सो ब्यूटिफुल। एंड देन फॉर मस्कारा आई हैव यूज्ड दिस वेट एंड वाइल्ड का लैश रेनिगेट मस्कारा, जो बहुत अच्छा है, विच जस्ट मेक्स माई आईलैशेस लुक नाइस एंड ब्यूटिफुल। बट थोड़ा सा बाय द एंड ऑफ द डे यू स्टार्ट गेटिंग लिटिल बिट ऑफ फॉल आउट, बट अदर देन दैट ये ऑलमोस्ट अच्छे से पूरा दिन आईलैशेस पर टिकता है, वॉल्यूम भी देता है, लेंथ भी देता है, नेचुरली, बहुत एक्सट्रीम भी नहीं बट नेचुरली इन अ वेरी नाइस मैनर। देन फॉर हाइलाइटर, ब्लशर एंड कॉन्टोर आई हैव यूज दिस मेकअप रेवोल्यूशन का। आप देख सकते हैं माई स्किन इज ग्लोइंग, थोड़ा सा ब्लशर भी अच्छा दिख रहा है, बट देन कॉन्टोर इसका काफी लाइट पड़ जाता है। हाइलाइटर ब्लशर इसके अच्छे हैं। सो फॉर गुड कॉन्टोरिंग आई हैव यूज दिस वेट एंड वाइल्ड का palette, and for setting up my makeup I have used this Lakme ka powder, and then I have also used my setting spray, which is one of my favorite. This is from Milani. And for lipstick I am wearing this Purple HD
लिक्विड मैट लिपस्टिक, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी इसका शेड नंबर है। टू मेक माई आईब्रोज लुक लिटिल अपलिफ्टेड, मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का आईब्रो एनहांसिंग स्टिक यूज किया है, जिससे कि आईब्रोज जो है हाईलाइट हो जाते हैं एंड उठे उठे अच्छे से लगते हैं। एंड फॉर कंसीलिंग आई हैव यूज दिस मीडियम शेड फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, विच इज अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन। एंड फॉर फाउंडेशन मुझे मिल गया है, सो दिस इज द शेड हनी ड्यू, विच हैज अ ब्यूटिफुल येलो अंडरटोन एंड दिस इज परफेक्ट फॉर मीडियम स्किन टोन। तो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो जो मैं कोकोनट ऑयल कुकिंग ऑयल यूज करती हूँ, उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में अगर आप देसी घी ऐड करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा एंड वो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, साथ के साथ आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा।